ओ साजना, तेरे दिल में बसूंगी ओ साजना। मिलूंगी ओ साजना, वेतन में मिलूंगी ओ साजना। अरे तुम हमारा हम अपनी कलियां, मिलूंगी ओ साजना, बागन में मिलूंगी ओ साजना। ध्यान रखना भगवत श्रोताओ, आज मैया भंवर रेखा अकेली मन में गुनगुनाती हुई आगे की तरफ चली जा रही है। और जैसे ही मैया आगे बढ़ी भगवत श्रोता हुआ क्या कि देखा है कि सामने से एक दुर्बलिक नाम का राक्षस चला आ रहा है, दुर्बलिक नाम का राक्षस महाराज। और जैसे ही वो राक्षस मैया के सामने पे पड़ा, मैया के ऊपर जैसे ही उस दुष्ट की परछाई पड़ी, मैया लौट करके अपने महलों में भगवत श्रोता डर के मारे लौट करके चली आई। और जैसे ही मैया लौट करके आई भगवत श्रोताओं, तो जब मैया के गर्भ रहा तो उस दुष्ट की परछाई पड़ने से मैया के उदर से पुत्र पैदा हुआ। वो कैसा पुत्र पैदा हुआ? कि समय चक्र के फेर से और बदल जाता ही अंश, और हिरण्याकुश प्रहलाद भय युग्रसेन के कंस। ध्यान रखना, समय चक्र के फेर से बदल जाता है अंश, और हिरण्याकुश प्रहलाद भाई उग्रसेन के कंस। ध्यान रखना भगवत श्रोता, वो दुष्ट हिरण्याकुश कितना दुराचारी राजा था, उसके पुत्र पैदा हुआ तो महाराज प्रहलाद जैसा। और इधर महाराज उग्रसेन कितने धर्मात्मा राजा थे, उनके पुत्र पैदा हुआ तो कंस। ध्यान रखना भगवत श्रोताओं, जैसे ही वो पुत्र पैदा हुआ महाराज दशा कुछ और हो गई। जैसे ही वो पुत्र पैदा हुआ भयंकर आंधी तूफान असगुन होने लगी। किस तरीका से? कि बालक के पैदा होते ही और आंधी तूफान मचान लगी, और हिल गई पार जमुना जी की कुछ महाप्रलय दर्शाने लगी।
पार जमुना जी की कुछ महाप्रलय दर्शान लगी। जैसे ही वो दुष्ट पैदा हुआ महाराज, आंधी तूफान चलने लगे, असगुन होने लगे, दिन में तारे टूट टूट करके गिरने लगे, श्यार बोलने लगे महाराज। और जैसे ही वो पुत्र पैदा हुआ तो ध्यान रखना भगवत श्रोताओ, उसी बच्चे का नाम रखा भोजराज कंस। और जैसे ही भोजराज कंस थोड़े बड़े जब हुए तो ध्यान रखना महाराज, जब भोजराज कंस उपद्रव करने लगे, साथ के सखाओं को साथ में खेलने के लिए जाते महाराज, किसी को कुआं में ढकेल देते हैं, किसी को मार देते हैं महाराज। और जब उपद्रव किए उस दुष्ट ने तो महाराज उस दुष्ट के उपद्रवों की शिकायतें महाराज उग्रसेन के पास में आने लगी। और जैसे ही महाराज उग्रसेन के पास में शिकायतें आई तो महाराज उग्रसेन ने एक दिन भोजराज कंस को अपनी सभा में बुला लिया, जवाब दिया, बेटा अगर शेर अपनी ही बनी को उजाड़ देगा तो अपने शरीर को कहां पर छुपाएगा। भोजराज कंस ने जवाब दिया, पिताजी आप कहना क्या चाहते हो, जो भी कहना चाहते हो वो साफ साफ बताओ, क्या कहना चाहते हो। तो भोजराज ने कंस से महाराज उग्रसेन बोले, बेटा आप जो उपद्रव कर रहे हो हमारी तुमसे विनती है कि आप उपद्रव मत करो, हमारी प्रजा को बहुत कष्ट पहुंच रहा है बेटा, बहुत। तो पिताजी की जैसे ही इतनी बात सुनी तो उस दुष्ट ने महाराज कर्म कौन सा किया, पिताजी से एक बात कही, पिताजी हम अब तक तो यही सोचते थे कि तुम्हारे शरीर के ऊपर बुढ़ापा है, लेकिन पिताजी अब तुम्हारे शरीर के साथ साथ तुम्हारी अकल भी बूढ़ी हो गई। और आपको एक बात नहीं मालूम, बोला वो दुष्ट, अरे कोई काऊ की नहीं माने तो हाला मान दे डंडे से। अरे कोई काऊ की नहीं माने तो हाला मान दे डंडे से। और कंसराज पर जाके वो ठिकाने लावे डंडे से। पिताजी तुम्हें नहीं मालूम, आप अब इस राज गद्दी के लायक नहीं रहे। तो आज भगवत श्रोता उस दुष्ट ने कर्म कौन सा किया कि अपने पिता को जेल में डलवा दिया। और जैसे ही महाराज जेल में डलवाया तो अब अधिकारी भोजराज कंस हो गया। और जैसे ही भोजराज कंस अधिकारी हुआ महाराज नए नए कानून बनने लगे। और जैसे ही भगवत श्रोता नए नए कानून बने, हुआ क्या कि अधिकारी भोज कंस राज, अरे तो कानून नए नए बनने लगे।
जीवन के रबड़ी से भोजन खबन लगे। पड़ती है हमारा ब्राह्मणों पे ऋषियन के माता फूटते हैं। ध्यान रखना भगवत श्रोताओ, अधिकारी बहु जब कंसराज तो कानूनी नए नए बनन लगे। अरे लुच्चा और लफंगन के रबड़ी से भोजन खबन लगे। महाराज जैसे ही वो भोजराज कंस अधिकारी हुआ, नए नए कानूनी बनने लगे। अपने हिसाब से महाराज वो भोजराज कंस राजपाट को चलाने लगा। और इधर महाराज जैसे ही धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ तो भोजराज कंस तो अपने राजपाट को चलाता है, लेकिन इधर एक राजा थे महाराज मगध देश के, जिनका नाम था महाराज जरासंध। उनके घर में दो पुत्रियां थी, उनका नाम था अस्ति और प्राप्ति। सही भक्त ताली बजाते एक भजन बोलेंगे, उसके बाद हम देखेंगे कथा प्रसंग की ओर। ताली बजाकर बोलेंगे कि तेरा कन्हैया